नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग केवल 6 क्वेश्चन करेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन जो कि छूट गया था। ठीक है, तो जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग अनुपात समानुपात का करने जा रहे हैं। ये आज है 63 नंबर का क्वेश्चन और प्रश्न कह रहा है कि एक ड्रम में 7/18 गेंदें लाल थीं, ड्रम में 8/15 गेंदें नीली थीं और बाकी पीली। मतलब रेड, ब्लू एंड येलो, ये 3 तरीके की बॉल हैं, गेंद हैं, जिसमें से रेड 7/18 है और जो नीली गेंद है वो 8/15। बाकी शेष क्या है? येलो है। तो देखिए गेंद कितनी है, नीचे यहाँ पर 18 दिखा रहे, यहाँ पर 15, तो इनको बराबर करने के लिए हम क्या लेंगे? एलसीएम। अगर एलसीएम आता है तो आप डायरेक्ट करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों से कट जाएगी, तो वह छोटी छोटी संख्या 90 है। 18×5 90, 15×6 90। इसका मतलब कि अब जो नई गेंद हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, ये 6 गुना है, ये 5 गुना है इसका, ये 6 गुना है, हैं? तो अब क्या करेंगे? तो 5 7 35, ये रेड वाला कितना हो गया? 35। ध्यान से सुनिएगा। और ब्लू वाला कितना हो गया? 15×6 90, तो 6×8 48। इतना क्लियर है क्या? और शेष येलो है, तो भाई टोटल तो 90 यहाँ दिखा रहा है कि नहीं? टोटल 90 दिखा रहा है ना, तो 90 में से 48 + 35 को घटा दीजिए, कितना बच जाएगा? 8 5 13, मतलब 7 बच जाएगा। ठीक है ना? टोटल कितनी, अब देखिए इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 35 7 42 48 90, मतलब टोटल 90 गेंदें हो गई ना। अब सवाल में आगे बढ़िए, कह रहा है कि उस ड्रम में पीली गेंदों की तुलना में 84 अधिक लाल गेंदें थी। तो पीली गेंद कितनी है मेरे भाई? तो आप कहेंगे यहाँ पर तो 7 दिखा रहा है सर, यहाँ पर कितने हैं? 7। और यहाँ पर कितना दिखा रहा है? 35। कौन सा गेंद है? उस ड्रम में पीली गेंदों की तुलना में 84 अधिक लाल गेंदें हैं। यहाँ पर लाल गेंद 35 है ना, तो ये लाल गेंद कितना अधिक है? तो आप बताएंगे कि 28 अधिक है सर। 28 अधिक है ना? देखिए ना, रेड बॉल येलो बॉल से 28 अधिक है, लेकिन 28 ने देकर के सवाल में दिया है कि 84 अधिक है। कितना अधिक है? 84। तो कितना गुना हो गया? 28 3 84। ठीक है ना? 28 3 बार में कटेगा। एक का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो मतलब कुल गेंद कितनी थी? तो 9 3 27। तो टोटल गेंद कितनी है? 270। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगर आपसे पूछ देता कि पीला गेंद कितना है, तो 7 3 21। ठीक है? पूछ देता कि कुल ब्लू कितना है, तो 48 गुणे 3, तो 5 3 15 2 3 6 144। इस तरीके से गुणा करते हैं। उम्मीद करता हूँ पहला प्रश्न समझ में आया होगा। अब ये देखिए, कह रहा है कि पैसे का एक निश्चित मात्रा ए बी सी के बीच बांटा गया। ए को 1/3 राशि मिलती है, मतलब ये देखिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। 1/3 का मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब अगर टोटल रुपए 3 हैं तो इसको 1 रुपया मिला। क्लियर है ना? कह रहा है बी को सी से 3 गुना अधिक मिलता है, मतलब बी को सी से 3 गुना अधिक मिलता है। तो सी अगर 1 पाया तो ये कितना पाया? 3 पाया। क्लियर है? कह रहा है और सी को ए की तुलना में 1200 अधिक मिलता है। ठीक है? नहीं, तुलना में 1200 रुपये कम मिलते हैं, तो ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है कि हम कह रहे हैं टोटल रुपया यहाँ पर 3 ही दिखा रहा था, 3 में से 1 ले लिया तो 2 ही बचा ना। अब इस 2 रुपये का ना 1/3 ये पाएगा, 3 गुना पाएगा, लेकिन यहाँ पर 4 हो जा रहा है। तो हम याद रहे अपने मन से, आप 1/3 को 2/6 लिख सकते हैं, 3/9 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 1/3 को हम 2/6 लिखते हैं, तो आसानी क्या होगा हमारे लिए, वो मैं बता देता हूँ। आसानी क्या होगी? देखिए आसानी हमारे लिए यह होगा कि 6 रुपये टोटल है, 6 रुपये में से 2 रुपये मिल जाते हैं इसको, 1/3 है इसका, टोटल बचा 4। ठीक है ना? अब 4 में से 1 इसको मिला और 1/3 इसको मिला। बात समझ में आया क्या? इतना समझ में आया? अब देखिए सवाल कितना आसानी से बैठ जाएगा। कह रहा है कि सी को ए की तुलना में
1200 कम मिलते हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 रुपया कम मिल रहा है कि नहीं। अब इस 1 रुपये का वैल्यू कितना है, 1200 है, ठीक है ना। यहाँ पर सवाल में दिया है ना कि 1200 रुपये कम मिलता है सी को ए से, तो सी को यहाँ पर ए से 1 रुपया कम मिल रहा है और सवाल में दिया है 1200, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, 1200। क्लियर है। अब आपसे पूछा ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा 2 है, तो 12 गुणते 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 2400। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए बेहद आसानी से ऐसे सवालों को आप ऐसे ही करिए। अब यहाँ पर 1/3 माने 1/3 है, नहीं हुआ तो 2/3, इससे भी नहीं होता तो 3/9, चाहे 30/90 ऐसे करके मानिए, ताकि आसानी से सवाल हमारा लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाकी किताब में कैसे हल दिया है आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 1540 रुपये की राशि को ए बी सी के बीच में विभाजित किया गया है। ठीक है, ए को बी और सी के हिस्सों के योग के 2/9 के बराबर हिस्सा मिला। मतलब ये क्या हुआ कि ए को, ठीक है ना, कह रहा है बी और सी के हिस्सों का, यही चीज़ होगा ना, 2/9 मिला। इसमें किसी को कोई डाउट कि मैंने कैसे रख दिया, कह रहा है ए को जो हिस्सा मिला है वो बी और सी के हिस्सों के योग के बराबर है। तो हमने देखिए योग के बराबर मिला है, योग के 2/9 के बराबर हुआ, तो हम ए पहले लिखे, फिर बटे बी प्लस सी लिखा, क्योंकि योग हो गया बी प्लस सी का, और यहाँ पर 2 और 9 हो गया। आगे कह रहा है कि बी को ए और सी के हिस्सों को योग के 3/11 के बराबर मिला, मतलब यहाँ पर बी हो गया, तो अब यहाँ पर ए और सी हो गया। बात समझ में आई क्या, यहाँ पर 3/11। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो रहा है, पहले तो दिया है ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 1540, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी, तीनों सेम है ना, तो सेम आना चाहिए ना। तो यहाँ देखिए 11 आ रहा है और यहाँ पर देखिए 14 आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हमें इसको बराबर करना होगा, तो इसमें आप 14 से गुणा करेंगे और इसमें आप 11 से गुणा करेंगे, अब जा करके ये स्थिति हो गई बराबर। बराबर कैसे हुई, 154। ठीक है, कितना आया, 154। अब दोनों बराबर है ना, ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना आ रहा है, 154। ए प्लस बी प्लस सी का योग कितना आ रहा है, 154। क्लियर है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बराबर 154 आया, लेकिन सवाल में कितना दिया है, 1540। ठीक है, 1540, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 कट जाएगा ना इससे, तो 10 हमने लिख दिया, 10 गुना है। क्लियर है। अब देखिए हमको पूछा है सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कैसे निकालेंगे, 1540 में से अगर हम b प्लस ए या a प्लस बी को घटाएंगे तब ना पता चलेगा, है कि नहीं। तो बस a प्लस बी का वैल्यू निकाल कर घटा सकते हैं। देखिए 2 तरीके से लगा सकते हैं, हमें यहाँ पर 14 से गुणा किया होना, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28। किसी को कोई डाउट, भाई जितना हमारे पास दिया है हमने क्या कर लिया, 14 दूनी 28 ए का वैल्यू है। अभी ध्यान से सुनिएगा, अब फिर उसके बाद में बी का वैल्यू क्या है, 11×3 33। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी इतना समझिएगा कि ए का वैल्यू यहाँ पर हमने 28 निकाला है। अब देखिए यहाँ पर जब हमने तुलना किया तो देखा कि 10 है तो ये 280 हो गया, 10 से गुणा किए। अब जब यहीं पर b का जब करेंगे तो यहाँ पर 11×3 33 आया है। अब जब 10 से तुलना करेंगे तो 330 आ जाएगा। मतलब इस 1540 में से कितना घटाएंगे आप, देखिए 1540 में से ये 0, 8 3 11, 3 2 5 1 6, इतना घटाएंगे तब जा कर के आपको आंसर मिलेगा। कितना बचेगा भाई आंसर, तो आप कहेंगे 0 3 और 9 6 15, 930 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया क्या ये सवाल। हमने क्या किया, अगर यहाँ से नहीं समझ में आया तो पहले कम से कम यहाँ से तो देख ही सकते हैं आप कि हमें 14 दूनी 28 ए का वैल्यू हो गया। अब जब ए का वैल्यू वास्तव में 28 है 154 में, तो आप देखें कि एक का वैल्यू यहाँ पर 10 है तो 280 हो गया रियल में। अब यहाँ पर 33 है तो 33 गुणे 10 करेंगे 330 है रियल में। इतना क्लियर है ना। अब ए और बी का वैल्यू जब आपको पता हो गया तो टोटल में से ए प्लस बी का वैल्यू निकाल देंगे तो सी का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। इस प्रकार के सवाल को अभी आप देखेंगे एक छोटे से वीडियो में मैंने बताया है।
ये एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है ना। हम चाहते तो आपको यहीं से भी बता सकते थे कि यहाँ पर सी का वैल्यू कितना हो जाएगा। देखिए ए का वैल्यू 2 है यहाँ पर, तो बी प्लस सी का वैल्यू कितना है 9 है, और यहाँ पर बी का वैल्यू 3 है और ए प्लस सी का वैल्यू कितना है 11 है। तो मतलब इसमें अगर ए घटाते तो सी का वैल्यू कितना आ जाता 9 आ जाता है कि नहीं, और फिर बी का वैल्यू घटा देते तो 3 घटाते तो कितना आता 6 आता। तो ऐसे भी लग जाता, लेकिन जो तरीका अभी हमने बताया है वो तरीका आपके लिए क्या है बेस्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ें। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पिता द्वारा अपने 4 बेटों को, मतलब ए बी सी डी, ये 4 बेटे हैं ए बी सी डी में 3, 6, 8 और 5 के अनुपात में एक धन वितरित की जाती है। ठीक है ना, वो करता है। वितरण के बाद यह देखा गया कि सी को जो धन राशि प्राप्त हुई है, सी यहाँ है, सी को जो धन राशि प्राप्त हुई है वह बी को प्राप्त धन राशि से 1000 अधिक है। देखिए तो बी से कितना अधिक प्राप्त है, तो आप कहेंगे सर 2 से, लेकिन एग्जाम मतलब इस पेपर में सवाल में क्या दिया है, कहा 1000, मतलब एक का वैल्यू निकाल लेंगे कि कितना आएगा 500। कोई डाउट इतना। अब पूछा है चारों के बीच कुल कितना धनराशि वितरित की गई है, तो चारों के बीच में जोड़ देंगे तो कितना 8, 6, 14, 5, 19, 3, 22। अब 22 बुढ़े 500, तो 22, 5, 110 हो गया आंसर। 110 पर जितना मर्जी उतना जीरो लगा लीजिए, 11000। कोई डाउट इस सवाल में। तो ये सवाल बेहद आसान था। आगे बढ़ते हैं। यदि 686 रुपये को 4 भागों में बांटा जाता है तो पहला भाग क्या होगा। तो देखिए पहला भाग क्या है 1/2, दूसरा भाग 2/3, तीसरा भाग 3/4। ठीक है ना, मतलब इस तरीके से है हमारा, और टोटल रुपए है 686 रुपये। क्लियर है। तो बस आप क्या करिए कि ये जो रेशियो में 1 में है अनुपात, तो उसको हम क्या कहते हैं सरल अनुपात में करते हैं। तो इन दोनों का क्या ले लेंगे लसा, 6 आएगा ना, तो 2 3 6। ठीक है, रेशियो 2 दूनी के 4। नहीं समझ में आया तो देखिए हमने क्या किया 3 1 कम 3, 2 दूनी के 4। इन दोनों का लसा 6 आया है ना, तो 6 3 18 और 6 चौके 24। जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है वो बोल देना है कि नहीं समझ में आया, क्योंकि हमें लगता है कि अब तो मैथ आ गया होगा कि एलसीएम लेकर कैसे करते हैं। ठीक है ना, अब इतना ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर क्या मतलब है पढ़ाने का, क्योंकि अब ये पहला वीडियो तो है नहीं। तो जोड़ दीजिए कितना हुआ, देखिए 18 4 22, 22 3 25, ये मिलकर 49 हो गया। 49 बराबर 686। तो कितनी बार में कटेगा भाई 49 1 कम 49। ठीक है, बच कितना गया 50 19 196। तो 5 बार में 5 चौके 20, 4 बार में 14 बार में कट जाएगा। क्लियर है ना। हमने क्या किया कि काट करके देखा तो यह 14 बार में कट गए, आया आंसर 14। ठीक है, अब कह रहा है कि पहला भाग पूछा है, तो पहला भाग कितना है 3, तो 14 गुणे 3 कितना हो जाएगा, पहला भाग 42 हो जाएगा। कोई दिक्कत, पहला भाग। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब जो सवाल आया था, बोला गया था कि ये 68 नंबर छूट गया है, तो 68 नंबर मैं हल कर देता हूँ। आसान है क्वेश्चन। देखिए कह रहा है गलती से 117 रुपये को ABC में इतना अनुपात में विभाजित करने के बजाय 2, 3 और 4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। देखिए हमारे पास रुपए कितने हैं 117, इसको 3 लोगों में बांटना है। कहा गया था कि हमें इस अनुपात में बांटना था 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। मतलब अगर इसको हम सही करें तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 12। तो वही सब में 12 से गुणा करेंगे आप। ठीक है, तो 2 6 का 12, यहाँ पर 6 आया, 3 चौके 12 और 4 3 12। मतलब इस अनुपात को इतना में बांटना था। ठीक है, लेकिन हम बांटे कितना में हैं 2/3/4 में बांट दिए हैं गलती से। तो कह रहा है कि इसमें कौन सबसे ज़्यादा और कितना प्राप्त करेगा। तो देखिए यहाँ पर ABC दिए हैं, यहाँ पर PQR दे दिया है। तो यहाँ पर ए बना लीजिएगा, PQ यहाँ पर B बना लीजिएगा, यहाँ पर CR को C मान लीजिए। ठीक है ना। अब देखिए क्या है कि 6 4 10, 10 3 13, 13 का वैल्यू कितना है 116
117। तो 13 9 कितना होता है 117। एक का वैल्यू कितना आया 9, और यहाँ पर कितना है हमारा 117 है। तो यहाँ पर देखिए 4 3 7 2 9, 9 का वैल्यू कितना है 117, मतलब यहाँ पर कितना वैल्यू आ जाएगा एक का 13। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर जो सी है, सी यहाँ पर कितना है 3 है, और सी यहाँ पर कितना है 4। मतलब यह हुआ कि ये देखिए ए और बी घट गए हैं परंतु सी बढ़ गया है। तो इतना तो पक्का है कि आंसर ये ए और बी, डी वाला तो होगा नहीं ऑप्शन, या तो बी ऑप्शन हो सकता है या तो सी, क्योंकि सी ही बढ़ रहा है। अब चेक करना है कि कितना बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो 13 चौके 52, मतलब इस वाले में जो गलती से किया है वो 52 रुपया चला गया है। अब देखिए 9 3 27, इसका अगर हम देख रहे हैं तो कितना आ रहा है 27। दोनों का अंतर कितना आ रहा है मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि सर दोनों का अंतर तो आ रहा है 25। कितना आ रहा है 25। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्लियर है कि नहीं। सी 25 रुपये ज़्यादा प्राप्त करता है, जबकि उसको रियल में मिलना चाहिए था 27 रुपया। अब गलती से जो बटा है उसमें मिल रहा है 52 रुपया। तो कितना बढ़ गया, आप कहेंगे कि 25 रुपया बढ़ गया। क्लियर है। किसी का भी पूछ देता डायरेक्ट को कि ए जो राशि है ए में कितना अंतर आ रहा है, पहले उसको कितना मिलता अब उसको कितना मिलेगा, तो आप करते 13 दूनी 26, अब इसको 26 मिलेगा, जबकि पहले उसको 9 छक्का 54 मिलता। ठीक है ना, अंतर पूछता तो भी बता देते। उम्मीद करता हूँ ये सवाल पूरा समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैं ये सवाल हल कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।